हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, जिसका कोड 317 है। इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज की वीडियो जो है हमारी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्सों के लिए होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किस तरीके का रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं इसी वीडियो में दूंगी। अब सिलेबस जैसे कि वाइफरिकेट किया गया है आपका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 32 है। अब पहले क्या होता था, आपके टीएमए वाले चैप्टर्स भी आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब टीएमए यानी कि 40% ऑफ दी सिलेबस टीएमए मतलब, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। टोटल नंबर क्या है, 10 है, नंबर ऑफ लेसन्स 10 है। अब से आपको ये टीएमए वाले चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो अब इसको क्या करना है, आपको स्किप करना है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पेपर जो है कहाँ से बन कर के आएंगे, तो यहाँ पे देखो, टर्म एंड एग्जामिनेशन 60% ऑफ दी सिलेबस, ठीक है। सिलेबस का 60% जो है अब से आपके एग्ज़ाम में आएगा। नंबर ऑफ लेसन्स 22। अब चैप्टर्स जो जो फोकस करने हैं वो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप चैप्टर जैसे जैसे बोल रही हो वैसे वैसे आप बुक में जो है लिख लो, ठीक है। चैप्टर 3 आएगा, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35। इन्हीं चैप्टर्स पे जो है आपको स्पेशली फोकस करना है। यहीं से आपके जो है क्वेश्चन पेपर बन कर के आएंगे। अब क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है थ्योरी के, यानी कि आपका 100 मार्क्स का जो है थ्योरी पेपर रहेगा। इसमें से आपको 33% लाने हैं, तब जा कर के आप अपने थ्योरी पेपर में पास हो जाते हो। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है आपकी 3 आवर्स रहेगी, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस के ऊपर जो है 28 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 40 मार्क्स के आएंगे। एप्लीकेशन स्किल के ऊपर 32 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का थ्योरी हो गया। अब किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में वो भी देख लेते हैं। वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं ना। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस 1 मार्क एमसीक्यू, जो कि 20 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे एमसीक्यू। मार्क्स विथ 2 सब पॉइंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, पैराग्राफ और ईच केस बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर्स, ट्रू फॉल्स वगैरह जो है आपके इस तरीके से आएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना आप लोग, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस ये सब मिला करके आपको दिए जाएंगे। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है टोटल 11 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स करके होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स करके होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है 2 मार्क्स करके आपके रहेंगे, ठीक है। और आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क करके हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर है। अब यहाँ पे वेटेज बाई कंटेंट। अब जो मॉड्यूल आप लोग सेलेक्ट करोगे, सिर्फ पास होना है अगर आप लोगों को, तो वही मॉड्यूल आपको सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मॉड्यूल यहाँ पे दे दिया गया है, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आएगा, ठीक है। अब जो बच्चे चाहते हैं सिर्फ हमें पास ही होना है, ज़्यादा अच्छा कुछ करना ही नहीं है, तो आप लोग जो है 3, 4 एंड 5 मॉड्यूल जो है फोकस करोगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स चाहते नहीं हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, आगे भी जो है हम अगर कहीं जाएंगे तो उन मार्क्स के साथ हमें ज़्यादा बेहतर कहीं पे भी एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये पूरे के पूरे मॉड्यूल अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेवल किस तरीके का रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस 25% आने वाले हैं।
एवरेज से क्वेश्चन आएंगे 50%, ईजी क्वेश्चन आएंगे 25%, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, तो हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बहु विकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और MCQ जो आप लोग बोलते हो, 20 क्वेश्चंस जो है आपके टोटल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, MCQs, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम हमें क्वेश्चन पेपर में लिखना कैसे, ये कोई टीचर सही से नहीं बताते, तो हमें ये चीज़ डाउट रहती है हमेशा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन भी लिखते हो, साथ में आंसर भी लिखते हो। सिर्फ आप जब प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हो, ठीक है, अन्य संगठनों के पास राज्य के जैसे क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रश्न, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 दे करके आप उत्तर जब लिखोगे, यानी कि आंसर जब लिखोगे, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ डी ऑप्शन लिख करके छोड़ के आ जाते हो। आगे का ये जो आंसर है ये भी तो आपको लिखना है, नहीं तो टीचर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा आंसर आपने दिया है। सिर्फ डी लिख दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। पूरे के पूरे सही ढंग से अगर आप लोग लिखोगे तभी जो है आपके मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, अमेरिका में सरकार का क्या स्वरूप है। तो ए ऑप्शन राइट है, बी, सी या डी। तो बी ऑप्शन जो है आपका अध्यक्षीय, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आंसर ही आपको लिखना है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिखने के लिए अगर आप लोग जाते हो, पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट है, दूसरी बात ये कि आपका पेपर छूट जाएगा। ये गलती आप लोग नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, एग्ज़ाम जहाँ आप लोग देने के लिए जाते हो, काफ़ी बार तो टीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत नहीं आती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीचर्स नहीं सही मिले आप लोगों को, तो आप लोगों को गाइडेंस भी सही से नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे बता दे रही हूँ। वीडियो को जो स्टूडेंट्स विदाउट स्किप किए देखते हैं, उनके लिए पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाती है उन्हें। जो स्टूडेंट्स आधी वीडियो को देख करके छोड़ते हैं, तो उन्हें जो है इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। फिर बाद में आप लोग कमेंट्स करते हो, या तो फिर मैसेजेस करोगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे करके, आप लोग भी परेशान होते हो। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखा करो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ये चीज़ मैं हर बार आप लोगों से बोलती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी वही चीज़ें करते आते हो, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, एक शब्द अथवा एक वाक्य वाले प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पे पूछा गया है, सरकार का कौन सा अंग कानून को लागू करता है, ठीक है। सरकार का कौन सा अंग कानून को लागू करता है, ठीक है। या तो आप एक शब्द में इसका आंसर दे पाओ तो वो एक शब्द में दो। अगर एक शब्द में आप लोग नहीं दे पा रहे हो, तो एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स नहीं बताते हैं, इसलिए क्योंकि काफ़ी बार सोचते हैं क्या हम लोग इतना इनके पीछे टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि सही से अगर इनको पता नहीं होगा तो एग्ज़ाम किस तरीके से दे कर के आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही बता दे रही हूँ, अच्छे तरीके से जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लो, ताकि एग्ज़ाम में जो है अच्छे स्कोर कर पाओ। पहले भी वीडियो अपलोड हुई थी, लेकिन उसमें सभी स्टूडेंट्सों ने कहा कि मैम वॉइस की इश्यूज़ आ रही हैं, तो इस वजह से वीडियो जो है रीअपलोड हमने करी है, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर पाओ। जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे तरीके से लिख लो, लिख करके इसे प्रिपेयर कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम याद तो करते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जो स्टूडेंट्स लिख करके चीज़ों को याद करते हैं वो लोग तो भूलेंगे नहीं, और जो स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियो से देख करके पढ़ लिए और याद कर लिए, तो फिर उन लोगों के लिए दिक्कत होती है, ठीक है। अपरिचित स्थान, जिसे आप लोग फिल इन दी ब्लैंक्स बोलते हो,
अब इसे कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर 1, सपोज डैट आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिए हो, ठीक है। अब जब आंसर लिखते हो आप लोग गलती क्या करते हो, यहाँ पे सिर्फ लिख के आंसर जो है आ गए, यहाँ पे जैसे 3 डैश दिए हैं, ठीक है, तो आपको 1 डैश देना है, देन कॉमा देना है, फिर लिखना है, फिर और जब लिखा है और लिख करके उसके बाद जो है डैश देके आपका जैसे यहाँ पे 3 आंसर्स दिए हुए डैश वाले, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको लिख देने हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पे आंसर्स नहीं दिए हुए, विद आंसर्स के साथ ही पूरी की पूरी वीडियो जो है मैं आप लोगों को हमेशा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं नोट्स लेने के टाइम भी आप लोग पूछते हो मैम क्वेश्चन तो मिलेंगे आंसर भी साथ में। जब आप लोग फीस दे करके पीडीएफ ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ही मिलेंगे। क्वेश्चन लेकर के भी आप क्या करोगे जब आंसर्स ही साथ में नहीं है, फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो फीस आपने किस लिए दी है हमें, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही साथ में मिलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया सही अथवा गलत, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो वो सही है या गलत है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर्स क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न दिया है, यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो और अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई, बुक्स मिलने के बावजूद आप लोग पढ़ाई नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्सों का सिलेबस ही नहीं पता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसमें कंफ्यूज्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्सों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही इसलिए परेशान है, और जिनको सब पता है, सब नॉलेज है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे। आप लोग क्या सोच रहे हो कि इजीली हम लोग पास हो जाएंगे एनआईएस में, ठीक है। कोई भी बोर्ड इतना आसान तो है नहीं कि आप लोग एक ही रात में गए, पढ़े, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। ऐसा नहीं होता है, पहले से प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, ठीक है। और जिनको बुक्स नहीं मिली है उनकी तो चलो मजबूरी है, तो अच्छे तरीके से आप लोग देख करके नोट्स प्रिपेयर कर लो और जो है अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दे करके आना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे आप लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोलते हो, ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर लो ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत जो है आप लोगों को नहीं हो एग्जामिनेशन टाइम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो क्या हम इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आपको इस सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की एंड में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, वहाँ से आप लोग हमसे कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके आप ये पीडीएफ ले करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्सों को नीड है वो ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमें फ़ीस पे नहीं करनी, हमें वीडियो से देख करके फ्री में ही बनाना है, तो आप लोग फ्री में बनाओ, कोई बात नहीं है, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, जब भी देखो ये तो आपको वीडियो अवेलेबल मिलती है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मिलन कीजिए, जिसे आप लोग मैच दी फॉलोइंग बोलते हो या मैच दी कॉलम भी बोलते हो। अब यहाँ पे सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर्स भी लिखना है। क्यों, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में काफ़ी बार टीचर्स को समझने में दिक्कत होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आप लिख करके उसके बाद आंसर लिखते हो तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। लिखने के बाद जैसे मैंने एरो दिया है ना, जो आंसर राइट है, इसी तरीके से आपको आपके क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी है, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं अपलोड कर दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट पे कमेंट मैसेज करते रह रहे हो आप लोग, मैं भी समझती हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम है इसलिए आप लोग भी परेशान हो, लेकिन मेरी थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हो जा रही है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन बोला गया, राज्य और सरकार के बीच में डिफरेंस बिटवीन। जब आप लोग डिफरेंस बिटवीन लिखते हो तो आपको कॉलम बनाना होता है इस तरीके से, उसके बाद ही जो है आंसर आपको लिखना रहता है। ये ना हो कि सिर्फ राज्य ऊपर हेडिंग दे दी और आराम से लिख रहे हो दूसरी लाइन, तो उस तरीके से टीचर्स जो है मार्क्स सही नहीं देंगे आपके। अच्छे लिख करके आने के बावजूद भी इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे समानता के अधिकार के 3 पहलू यहाँ पे बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड करके जब चीज़ लिखी है तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जब आंसर लिखते हो
वो आपका ब्लू पेन से आंसर लिखना रहता है, ठीक है। ब्लैक पेन, अब आप लोग सोचते हो कहाँ यूज़ करना होता है मैम, ये भी बता दो। ब्लैक पेन जब, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड करके चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इसे हाईलाइट बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग हाईलाइट करके टीचर्स को कुछ समझाना चाह रहे हो कि हाँ भाई हमने ये हाईलाइट करके लिखी है, तो टीचर का ध्यान उस पर थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो तभी आपको सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको ब्लैक पेन कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम जेल पेन से हम लोग एग्जामिनेशन में लिख करके आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि जेल पेन यूज़ नहीं होगा। आप लोग बोलते हो कि जेल पेन से हम अच्छे से लिख पाते हैं मैम, तो देखो जो चीज़ रूल्स में नहीं है ना, इसके अगर अपनी मर्ज़ी से आप लोग खुद से करने के लिए कुछ भी जाओगे तो आपके लिए ही जो है नुकसान है, ठीक है। इसीलिए अगर आप लोग बात मान के चलते हो तो अच्छी बात है, अगर अपनी मर्ज़ी से करोगे तो ये आप लोगों के लिए फिर दिक्कत परेशानी करेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तो बात को मान के चलते हैं, तो उनके लिए तो बेनिफिट है। जो स्टूडेंट्स नहीं मान के चलते हैं तो उनके लिए लॉस भी रहता है, काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हैं अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो आप लोग, और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख कर के आना है आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। रही बात दूसरी कि आप लोग चीज़ों को समझ समझ के पढ़ के जाया करो, क्योंकि रटी हुई चीज़ें जो है आप लोग भूल सकते हो, लेकिन समझ के अगर पढ़ के गए हो आप लोग तो इजीली आप अपना एग्ज़ाम दे करके एक अच्छे मार्क्स ले करके आ सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन सेम होता है लेकिन उसका नेचर जो है चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हो, उसके बाद जो है आप लोग आंसर छोड़ के आ जाते हो, आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग छोड़ के आते हो इस गलती की वजह से। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी है ये, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रिपरेशन आप लोग कर लो, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे तरीके से उसका आंसर्स दे करके आओ, कोई भी आंसर आपसे छूटे नहीं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं, कोई भी स्टूडेंट्स ये चीज़ मत सोचा करो कि चीज़ें मैम यूट्यूब पे दे रही हैं तो कुछ अलग देंगी, ठीक है। नहीं, जो चीज़ें यूट्यूब पे हैं वही चीज़ें आप PDF भी जब फीस पे करके लोगे तो वो भी आपको वहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा चैप्टर वाइज रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका वो बेनिफिट अलग रहेगा। जिनको फ्री चाहिए वो वीडियो देख करके बना सकते हो आप लोग, जिनको PDF चाहिए आप लोग फ़ीस को पे करके भी ले सकते हो। दूसरी बात ये, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे सिलेबस की PDF आपको मिल जाती है। काफ़ी बार क्या है ना, बच्चे लोगों को सिलेबस नहीं मिलता, और NIST की वेबसाइट से भी काफ़ी बार इशू आता है, डाउनलोड नहीं हो पाते तो आप लोग स्टडी नहीं कर पाते। तो वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके जो है अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। और वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स भी जो है टाइमली मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप चैनल की भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे भी ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स जो है रहती हैं। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन रहते हैं उनको हमेशा अपडेट चीज़ें मिलती रहती हैं, तो आप लोग अपडेटेड रहोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। रही बात दूसरी, तो चैनल ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो जब हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, और आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके सिंगल टाइम पे ही आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो चैनल ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई आपके रिलेटेड ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उन स्टूडेंट्सों को भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, सही चीज़ें मिलेंगी तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो ज़रूर से दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर दिया करो। आई होप हमारी जितनी भी वीडियोज़ अभी तक की आई हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी, हेल्पफुल रहती हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आए, अपडेट्स आए तो आप लोग मिस नहीं कर दो, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। जिन स्टूडेंट्सों को बेस्ट एग्ज़ाम नोट्स की भी अगर आप लोगों को PDF चाहिए, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही लैंग्वेजेस पे आपको अवेलेबल मिलेगी। कोई आप लोग नंबर नोट डाउन कर सकते हो 8250129920। ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का जो है नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट करके फीस को पे करके आप किसी भी सब्जेक्ट के जो है नोट्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लैंग्वेजेस पे आपको मिल जाते हैं, लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो।